सिस्टम छोड़ दीजिए। आप बोलेंगे नया क्या है, ये तो हम अब जमा ही करते हैं। नहीं, नया है दोस्तों। नया क्या है मैं वही बता रहा हूँ आपको कि पहले आप तो नवंबर में बैंक के चक्कर लगाते थे। लेकिन नमस्कार दोस्तों, समय पे किया गया छोटा सा काम भी भविष्य में आपको बहुत बड़ी परेशानियों से बचाता है। दोस्तों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको अपने और अपने स्पाउस या जो वाइफ है उनके दस्तावेजों को अपडेट रखना की जिम्मेदारी और आवश्यकता भी है। यह न केवल दोस्तों आपको जीवन में एक व्यवस्थित बनाता है बल्कि भविष्य में होने वाली परेशानियों से भी बचाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने 5 पॉइंट लाए हैं। आप अगर ये पांचों पॉइंट देखते हैं तो चाहे आप सर्विस में हैं चाहे आप एक्स सर्विस मैन हैं, ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, एक्स सर्विस मैन है तो आप वो परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो उनको व्यवस्थित कर सकते हैं। अगर आप सर्विस में हैं तो ये रहते दोनों काम कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने ये रियलाइज़ किया कि बहुत से व्यूअर मेरे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, अभी हम सर्विस में हैं या रिटायर्ड हो गए हैं। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं वीडियो शुरू करता हूँ और जो पांचों पॉइंट है आप इन पांचों पॉइंट को समझिए और अंत तक देखिए, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि हाँ हमसे कहाँ गलती हुई है। अगर हम सुधार लेते तो आज हमें भविष्य में प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों मैं पहला पॉइंट बताता हूँ। तो पहला पॉइंट है डॉक्यूमेंट अपडेट इन इम्पोर्टेंट। अब इसमें क्या क्या आते हैं दोस्तों, आप ये देखिए कि आपको अपने डॉक्यूमेंट में क्या क्या अपडेट रखना है। दोस्तों जो पहला है वो है आपका आधार। अब दोस्तों आधार में आपको क्या क्या सही रखना है, आप ये देखिए कि जैसे आपका नेम हो गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, आपका एड्रेस हो गया, नेम हो गया, एड्रेस हो गया और डेट ऑफ बर्थ हो गई। इसके साथ दोस्तों इसी में आता है एक जरूरी चीज, मोबाइल नंबर। अब दोस्तों मैं आपको, क्योंकि आप ये जान रहे हैं कि अभी 2025 स्टार्ट हो गया और हम एआई के ज़माने में जी रहे हैं, तो मैं जो भी आज आपको बता रहा हूँ ये सब इसके थ्रू बता रहा हूँ कि ये एडवांस होने वाला है, आपको परेशानी आ सकती है। तो आप प्रेजेंट में हैं तो इसको अपडेट करिए। बहुत से डॉक्यूमेंट आप देखते जाइए, आपको समझ में आएगा। तो आप पहला हो गया आपका आधार। तो इसी के बाद आता है आपका कि जो आपका पैन कार्ड है, इसमें दोस्तों आपका जो नेम और डेट ऑफ बर्थ है ये आप करेक्ट रखिए। जो भी डॉक्यूमेंट है दोस्तों आपको एक जैसा होना है, लेकिन क्या होता है हम बारीकी चीजें छोड़ देते हैं, छोटी छोटी चीजें। तो आज मैं उसी को क्लियर कर रहा हूँ, तो आप देखते रहिए, समझिए। दोस्तों इसी में जो तीसरा पॉइंट है पेंशन रिकॉर्ड। अब दोस्तों आप सोचेंगे ये सब तो हमें पता थी, नई चीज क्या बता रहे हैं। नई चीज है दोस्तों, आप अगर एक पेंशनर हैं या सर्विस में हैं, देखिए अगर आप सर्विस में हैं तो जो आपके रिकॉर्ड के डॉक्यूमेंट हैं वो आप सही कीजिए। क्यों? आप एक सर्विसमैन जो वीडियो देख रहे होंगे वो पछता रहे होंगे कि अगर हम सर्विस रहते, जो हमारे रिकॉर्ड के डॉक्यूमेंट थे सही करा लेते, अगर हमें पता होता पहले से कि आज ये प्रॉब्लम आनी है तो आप क्या सही नहीं कराते, आपको जो परेशानी अभी हो रही है। तो मैं इसीलिए कहा कि ये सर्विस के दौरान और एआई दोनों चीज से इन्वॉल्व है, तो आप कोशिश कीजिए कि जो आपके रिकॉर्ड के सर्विस के हैं, या तो आप सर्विस में हैं उसके रहते सही करा लीजिए, या रिटायरमेंट हो गए तो अभी सही कराइए। दोस्तों इसके बाद आता है आपका बैंक अकाउंट। अब दोस्तों बैंक अकाउंट में आपका एक नेम, एक डेट ऑफ बर्थ और एक ईमेल आईडी और इसके साथ मोबाइल नंबर, ये चारों चीजें अपडेट होनी चाहिए। अब दोस्तों ऐसा तो नहीं है, अब मैं आपको नई चीजें क्या बता रहा हूँ, कुछ हटके इसलिए है क्योंकि दोस्तों देखिए, आप अपने अकाउंट में आपने बोला हमने मोबाइल नंबर करा लिया, हाँ करा तो लिया। ऐसा तो नहीं है कि आप एक मोबाइल लेकर लाइफ टाइम जी सकते हैं। हाँ जी सकते हैं, पुराने लोग हैं जो 2G इस्तेमाल करते हैं वो जी भी सकते हैं, लेकिन कभी कभी मिसप्लेस में आपको मोबाइल नंबर गुम हो गया तो आप देखिए ट्रांजैक्शन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपको सीखना तो है। आपकी ईमेल आईडी होती है तो आपको बैंक ईमेल भी तो करता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कुछ नई चीजें। तो दोस्तों बैंक का हो गया। अब चलिए मैं इसके आगे नेक्स्ट बताता हूँ। तो इसके बाद आता है आपका मैरिज सर्टिफिकेट। अब मैरिज सर्टिफिकेट तो दोस्तों पहले सर्विस वालों के लिए तो जरूरी है कि वो रखें, लेकिन आपको अब एक सर्विसमैन है, आपने सोचा था कि भविष्य में आपका स्पर्श पोर्टल आ जाएगा, अब उसमें मैरिज सर्टिफिकेट भी मांगता है।
देख रहे हैं ना आप दोस्तों। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर है तो आप मैरिज सर्टिफिकेट रखिए। पुराने लोग नहीं रख सकते तो जो अभी के तो हैं वो बनवा तो सकते हैं, तो आप मैरिज सर्टिफिकेट रखिए तो आपको भविष्य में काम आएगा। इसके बाद दोस्तों एक नई चीज इसी में इंक्लूड कर रहा हूँ मैं, पासपोर्ट। अब पासपोर्ट मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं एआई के साथ आपको पूरे एडवांस चल रहा हूँ। तो आपका पासपोर्ट में जो डाटा है वो भी अपडेट रखिए कि आपका जैसे नेम हो गया और डेट ऑफ बर्थ हो गई, ये आपके पास है तो बाकी उतना अभी नहीं। लेकिन दोस्तों ऐसा तो नहीं है कि जो मेरे व्यूवर हैं वो सिर्फ सीनियर सिटीजन हो, कुछ नए हैं या कुछ पेंशनर आने वाले हैं, तो ये उनके लिए भी होता है। और दोस्तों इसी के लास्ट में सबसे एंड में जो अपने पहले पॉइंट के लास्ट में है कि जो आप पीपीएफ कटाते हैं, पीपीएफ हो गया, आपकी एफडी हो गई या एलआईसी हो गई। अब दोस्तों इसमें आप एक चीज याद रखिए कि आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ चाहे आपकी हो चाहे आपकी स्पॉस की हो, स्पॉस जहां भी यूज करूंगा आप समझ जाइए कि वो वाइफ का ही कहा जाता है, तो वो करेक्ट रखिए। क्यों आप कर रहे हैं, आपकी मैच्योरिटी वही, तो अगर आपका नाम गलत है तो आपको निकालने में दिक्कत जाएगी, चाहे आप एफडी करें या पीपीएफ करें या कुछ भी करें। तो ये दोस्तों ये पहले पॉइंट के सारांश है, ये पहला पॉइंट आप समझ। अब मैं आपको दूसरा पॉइंट बताता हूँ। दूसरा पॉइंट है कैसे और कब अपडेट करें, ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपने डॉक्यूमेंट तो समझ गया ये चाहिए, या आप सर्विस में या रिटायर्ड है, आप कैसे और कब करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें पहला है आपका जो है एड्रेस चेंज। एड्रेस चेंज क्या है कि जैसे आपका एड्रेस चेंज हुआ, बहुत से व्यूअर है जो अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि आप जॉब करते करते रिटायर हो गए तो आप एड्रेस चेंज नहीं, आपके बच्चे जहाँ शिफ्ट होंगे आपको भी तो होना पड़ेगा भाई, वो केयर तो आप ही के बच्चे ही करेंगे, कोई और दूसरा तो नहीं करेगा आपको। तो एड्रेस चेंज होता है तो आप या तो गवर्नमेंट या जो भी है, जो आपके सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ दोस्तों कि सरकारी या गैर सरकारी जो आपके डॉक्यूमेंट हैं, तो जैसे ही आप शिफ्ट होते हैं तो आप अपना एड्रेस चेंज कराइए। इसी के बाद दोस्तों आता है दूसरा आपका नेम करेक्शन। दोस्तों नेम करेक्शन एक्चुअल मोस्टली जो सर्विस वाले हैं, जो मैरिज उनकी होती है तो उनकी वाइफ का सरनेम वगैरह चेंज होता है तो वो नेम करेक्शन करा सकती है, या कुछ आपने नेम करेक्शन कराया है जैसे आपके पीपीओ में नहीं था आपके आधार में था, या आधार से पीपीओ में चेंजमेंट कराया है, तो आपको सभी चीजें अपडेट करानी है, सभी जगह नेम अपडेट कराना है। इसके बाद आता है दोस्तों आपका नॉमिनी। नॉमिनी क्या समझते हैं दोस्तों? नॉमिनी देखो वो होता है कि देखिए आप अगर सर्विस पेंशनर हैं तो आपके साथ आपके वाइफ का जॉइंट अकाउंट हो सकता है, लेकिन आपके बच्चों का नॉमिनी होगा। तो ये याद रखिए कि समय समय पर टाइम टू टाइम मेरा कहने का मतलब ये है कि आप टाइम टू टाइम देखिए, अगर आपकी वाइफ है तो वो आपके उसमें तो आपका स्पॉस में काउंट हो जाएगा, जॉइंट अकाउंट खुल जाएगा। लेकिन अगर नहीं है बच्चे तो 2-3 साल में आप अगर लगता है कि जो आपका केयर टेकर कर रहा है तो उसको आप नॉमिनी कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट में इसमें एक पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूँ कि जो आपका आता है टाइम एक टाइम पीरियड में इसलिए कर रहा हूँ कि हर आप कम से कम 2 या 3 ईयर्स में आप 2 या 3 सालों में अपने डॉक्यूमेंट की समीक्षा करते रहें। जो ये पॉइंट है कि क्या चेंजमेंट हुए, क्या अपडेट हुए, क्या नहीं हुए, अगर चेंजमेंट हुए तो आप इनको अपडेट करते रहिए तो आपको परेशानी नहीं जाएगी। तो दोस्तों आए आपको ये दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं चलता हूँ तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट है डिजिटल सर्विस का यूज करना। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, जैसे दोस्तों आप ये जानते हैं कि देखिए आपका हो गया आधार हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, या आपका बैंक अकाउंट हो गया। अब दोस्तों ये चीजें आप जान रहे हैं कि अब आप 2025 में हैं और आप एआई के जमाने में जी रहे हैं। अब मैं इसलिए बोला क्योंकि ये सब ऑनलाइन आ चुका है, आप इस पर ऑनलाइन तो यूज कर रहे हैं। आपने देखा कि आप पहले बैंक से आपको कुछ प्रॉब्लम आती थी या कुछ गिवनेस डालना थी या पेंशन आती थी तो आप क्या करते थे, पहले बैंक से सीपीसी को करते थे, फिर सीपीसी भेजता था पीसीडीए को, फिर पीसीडीए सैंक्शन करके सीपीसी को भेजता था, फिर सीपीसी बैंक को भेजता था। एक पेंशन का ही प्रोसीजर देख लो। अभी ये सब झंझट खत्म करके दोस्तों इनको एक ला दिया स्पर्श। आप इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो भी 24 आवर्स। तो दोस्तों ऐसे ही अब ये ऑनलाइन हो चुका है, डिजिटल हो चुका है। तो मेरे कहने का मतलब जैसे आप ये यूज कर रहे हैं वैसे आप धीरे धीरे ये भी सीखिए
कि आधार को अपडेट करना हुआ या बैंक को है तो बैंक में भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। कभी देखिए अब सब कुछ तो आपका स्पर्श हो गया है, लेकिन कभी कभार वो केवाईसी के लिए आपसे मांग सकते हैं, तो आप ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। तो आप बच्चों के साथ रह के ये सीखिए। तो ये एक डिजिटल का था, तो ये आइए तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। दोस्तों इसी में एक चौथा पॉइंट आता है। मैंने सर्विस और एक्स सर्विस इन दोनों को लेके चला, लेकिन मेरा मोटिव जो है मैन एक्स सर्विसमैनों का है। तो सर्विस वाले तो अभी समय रहते कर लेंगे, लेकिन एक्स सर्विसमैन वाले तो अब उनको तो लेट हो चुका है। तो देखिए चौथा पॉइंट जो है मैन है एक्स सर्विसमैन का। तो एक्स सर्विसमैन के लिए जरूरी क्या है दोस्तों? देखिए सबसे पहला आप एक काम रखिए कि जो आपका लाइफ सर्टिफिकेट है, इस पे आप देरी मत कीजिए। मैन आपका इम्पोर्टेंट है कि आपको हर साल आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है। आप ये देख रही पहले वाला सिस्टम छोड़ दीजिए। आप बोलेंगे नया क्या है, ये तो हम जमा ही करते हैं। नहीं, नया है दोस्तों। नया क्या है मैं वही बता रहा हूँ आपको कि पहले आप तो नवंबर में बैंक के चक्कर लगाते थे, लेकिन जब से स्पर्श आया है नवंबर का चक्कर नहीं है। मेरा खुद जुलाई में है, दूसरों पेंशनरों का किसी का अगस्त में है, किसी का सितंबर में है। तो आप जैसे अपना टूर या कहीं जाने का कहीं कुछ भी प्लान बनाते हैं, तो आप ये याद रखिए कि आपकी जो लाइफ सर्टिफिकेट की डेट है, क्योंकि आपका माइग्रेशन अलग अलग समय पे हुआ है, किसी का अक्टूबर में हुआ, किसी का जुलाई में हुआ, किसी का फरवरी में हुआ है, तो सबकी लाइफ सर्टिफिकेट की डेट अलग अलग है। तो एक चीज ये कंटेस्ट रखिए कि आप अपने लाइफ सर्टिफिकेट में नकल एजेंसी नहीं कीजिए, जिस महीने आपका लाइफ सर्टिफिकेट हुआ है वो आप जमा कीजिए। और इसी के साथ जो आपका पीपीओ है आप उसको भी कैरी करके रखिए कि आपको देखिए पीपीओ चेंज होते रहते हैं। नया आपने अपडेट कराया, आप जब रिटायर्ड भाई होंगे आप देखना पीपीओ में उसके कोलिंडम पीपीओ के आगे आपका लिखा रहता है 1 2 3 या 5 नंबर का है, तो लिखा रहता है कि आपके 5 पीपीओ हो गए। 5 पन्ने ही तो इकट्ठे करने हैं। देखिए आपने कुछ अमेंडमेंट किया है, लेकिन सबसे जरूरी जो होता है जो लेटेस्ट पीपीओ होता है, जैसे अभी इस समय चल रहा है वो आरओपी का। अगर आपकी पेंशन रिवाज वही है तो ठीक है, नहीं तो आपको आरओपी 2 का पीपीओ चल जाएगा, नहीं तो आरओपी 1 का। तो आप पीपीओ संभाल के रखिए। तो आई दोस्तों ये आपको चौथा पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं चलता हूँ जो पांचवा पॉइंट है, जो अपना इम्पोर्टेंट भी है। मैं स्टार्टिंग में नहीं बोला, अगर आप अभी तक देख रहे होंगे तो आपको ही बेनिफिट होगा जो देख रहा होगा। तो पॉइंट है दोस्तों इमरजेंसी। इमरजेंसी क्या है? देखिए दोस्तों इमरजेंसी किसी के साथ भी आ सकती है। आप ये डॉक्यूमेंट अपडेट किए हैं, आपको एक वित्तीय सहायता भी चाहिए रहती है, तो आप सरकारी संस्थाओं के बीच नहीं जा सकते। आपको समझ में नहीं आएगा कि हम डॉक्यूमेंटेशन कैसे करें। तो आपको अगर कोई लीगल फॉर्म करना है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप जैसे जानते हैं कि आपका AGIF का एक फंड होता है, उसमें बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है कि पता नहीं होता है। अब जैसे कोई 2019 में रिटायर हुआ तो उसका 30 सालों का होता है 2049 तक का। तो ये 30 सालों के बीच में अगर पेंशनर की डेथ होती है तो ये भी एक इमरजेंसी फंड है। और बहुत सी चीजें जैसे आपने अपडेट किया, आपको प्रॉब्लम आई, तो आपके डॉक्यूमेंट सही होने से आप वित्तीय सहायता भी कानून की मदद ले सकते हैं। भाई केस कर सकते हैं, आप AFD में केस कर सकते हैं, दिल्ली में केस कर सकते हैं, या आपने उसमें कि मैंने ये किया तो मेरे को ये परेशानी रही, ये डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं हो रहा। तो आइए दोस्तों क्लियर होगा। तो मैं इसलिए बोला था कि ये पांचवा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हाँ, आपकी अभी भी कुछ प्रॉब्लम है या कुछ क्यूरी है, मैंने बहुत ही रिलेटेड शॉर्ट शब्दों में बताया। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ क्वेश्चन बचे तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।